सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी। हिंदी में आज हम लोग बालराम कथा अध्ययन करेंगे। बालराम कथा का पहला पाठ है अवधपुरी में राम। शीर्षक है अवधपुरी में राम। अब हम लोग रामायण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें कि रामायण की रचना किसने की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। हिंदी अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा, जो रामचरितमानस पुस्तक के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात रामचरितमानस पुस्तक के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अब बढ़े हम पाठ की ओर। प्रस्तुत पुस्तक बालराम कथा के रचनाकार मधुकर उपाध्याय जी हैं। बालराम कथा के रचनाकार मधुकर उपाध्याय जी हैं। इस पुस्तक में श्री राम के संपूर्ण जीवन का संक्षिप्त चित्रण किया गया है। प्राचीन काल में अवध राज्य में अयोध्या नामक एक सुंदर और मनोरम नगर था, जो सरयू नदी के किनारे अवस्थित था। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, विशाल नहीं था, बल्कि आम लोगों के घर भी भव्य थे। सुंदर बाग बगीचे, पानी से भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली का दृश्य बड़ा मनोरम था। चारों तरफ खुशहाली एवं समृद्धि व्याप्त थी। ऐसा लगता था मानो दुख को इस नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी और महाराज दशरथ यहाँ के कुशल यशस्वी राजा थे। वे महाराज अज के पुत्र तथा महाराज रघु के वंशज थे। उनकी न्यायप्रियता दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। पूरे नगर में शांति का वातावरण था। राजा दशरथ को किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियां भी अपनी संतानहीनता के कारण चिंतित रहती थीं। बहुत सोच विचार कर राजा दशरथ ने इस संबंध में अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई तो मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ की तैयारी होने लगी। पूरा नगर यज्ञ की तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। बहुत से ऋषि मुनि पधारे। यज्ञ महान तपस्वी ऋषिशृंग की देखरेख में हुआ। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के साथ एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ संपन्न हुआ और अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को कौसल्या ने राम को जन्म दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में खुशी का माहौल छा गया। नगर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रजाओं में कपड़े, अनाज और धन बांटे गए। चारों भाई अति सुंदर थे। वे परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे तथा बड़े भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते और शत्रुघ्न भरत के साथ। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए मुनि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहाँ चारों भाइयों ने शस्त्र एवं शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। चारों भाई तीव्र बुद्धि के थे। इनमें राम सर्वोपरि थे और उनमें विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता जैसे गुण भी विद्यमान थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। जब राजकुमार विवाह योग्य हुए तो उनके लिए सुयोग्य कन्याओं की तलाश की जाने लगी। जब अयोध्या के राजमहल में
राजकुमारों के विवाह के विषय में विचार विमर्श हो रहा था, उसी समय महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा दशरथ उन्हें सम्मानपूर्वक आसन प्रदान किए। विश्वामित्र स्वयं कभी अति पराक्रमी राजा हुआ करते थे। बाद में राजपाट छोड़कर जंगल में आश्रम बनाकर रहने लगे और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। राजा ने विश्वामित्र का समुचित आदर सत्कार करने के बाद उनकी आज्ञा पूर्ण करने का वचन दिया। महर्षि ने बताया कि वे एक सिद्धि प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, परंतु 2 राक्षस यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। अतः यज्ञ की रक्षा हेतु राम को लेने आया हूँ। यह सुनकर राजा दशरथ को गहरा आघात लगा और वे मूर्छित हो गए, क्योंकि राम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। होश आने पर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को यह बतलाया। महर्षि विश्वामित्र से आग्रह किया कि राम को अभी बालक समझे, अर्थात राम अभी बालक है। वह राक्षसों के छल कपट एवं माया को नहीं समझ सकता है। वे राम के बदले स्वयं सारी सेना के साथ यज्ञ की रक्षा हेतु जाने को तैयार थे। महर्षि विश्वामित्र दशरथ की बात सुनकर क्रोधित हुए। दशरथ अपनी मजबूरियां महर्षि को बतला रहे थे। महर्षि विश्वामित्र अपने क्रोध को रोक न सके और उन्होंने राजा दशरथ को याद दिलाया कि वे रघुकुल की परंपरा को तोड़ रहे हैं। रघुकुल वाले वचन देकर कभी पीछे नहीं हटते। इस प्रकार बात को बिगड़ते देख मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष, तपस्वी एवं अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। राम उनके साथ रहकर अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे, अतः राम को महर्षि के साथ जाने दें। राजा ने गुरु की बात मान ली, परंतु उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे महर्षि विश्वामित्र ने स्वीकार कर लिया। जब इस बात की सूचना राम और लक्ष्मण को दी गई तो दोनों भाई ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के साथ वन के लिए प्रस्थान किए।